हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, चैप्टर 7वां, हिस्ट्री का। इतिहास का। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। कौन सा? 14 से 16 तक। ठीक है भाई। देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में चोल व चालुक्य के पतन के बाद देवगिरी, वारगल, द्वार समुद्र तथा मदुरई जैसे राज्यों का उत्थान हुआ। इन राज्यों पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों, विशेषकर अलाउद्दीन द्वारा अधिकार कर लिया गया। दिल्ली से दूर होने के कारण दिल्ली के सुल्तान इस क्षेत्र को सुगमता से नियंत्रित नहीं कर पाए। मतलब दिल्ली से दूर होने के पश्चात इसको अच्छी तरह से नियंत्रित में नहीं रख सके अलाउद्दीन खिलजी। वह मोहम्मद तुगलक ने दूरी की बाधा को पार करते हुए, किसने? मोहम्मद तुगलक ने महाराष्ट्र के देवगिरी नामक स्थान का नाम दौलताबाद बदलकर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसको बनाया देवगिरी नाम स्थान को, परंतु उसे वापस दिल्ली पर ही केंद्रित करना पड़ा। दक्षिण अव्यवस्था के दौर में उलझ गया। यहाँ दो राज्यों का उत्थान, जिन्हें विजयनगर व बहमनी के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्काराय दो भाई थे, ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर 1336 से 56 बना। उसने राज्य के लिए नियम कानून बनाए। उसकी मृत्यु के पश्चात बुक्का 1356 से 1377 शासक बना। उसने प्रशासन व राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसके समय में ही पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। वह साम्राज्य को सही दिशा दे पाया। उसके पश्चात हरिहर द्वितीय 1377 से 1405 तथा देवराय प्रथम 1406 से 1422 शासक बने। इन्होंने बहमनी से संघर्ष जारी रखा, साथ ही आर्थिक विकास, कृषि व व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। इसको कृषि व व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। उनके बाद देवराय द्वितीय 1422 से 1446 शासक बना। उसने इस साम्राज्य की सीमा का खूब विस्तार किया। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने उसकी खुले मन से प्रशंसा की। इसके बाद इस साम्राज्य में कई कमज़ोर शासक आए। कैसा है? कमज़ोर शासक आए, जिनको बहमनी के शासकों ने पराजित कर इनकी सीमा को छोटा कर दिया। क्या कर दिया? सीमा को छोटा कर दिया। विजयनगर अपने चरमोत्कर्ष पर कृष्णदेवराय 1509 से 29 के शासनकाल में पहुंचा। 1509 से 29 काल में उन्हें उस पर पहुंचा। बहमनी साम्राज्य के 3 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर का नेतृत्व रामराय ने किया। यह युद्ध तालीकोटा, वास्तव में राक्षसी तागड़ी क्षेत्र में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई और विजयी सेना ने विजयनगर शहर में भारी लूटमार की, जिससे यह क्षेत्र पूरी तरह उजड़ गया।
विजयनगर शहर ही साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी रचना में स्थापित कला को देखने से यह ज्ञात होता है कि यह महत्वपूर्ण शहर था। यह शहर वे सारी विशेषताएं रखता था जो किसी भी शक्तिशाली राज्य की राजधानी की जरूरत होती थी। इस शहर के मंदिर, भवन तथा अन्य अवशेष व्यापक रूप में मिलते हैं। नायक व अमर नायकों के अभिलेख तथा यात्रियों का वृत्तांत शहर के बारे में विस्तृत प्रकाश डालता है। 15वीं शताब्दी के यात्रियों में इटली के निकोलस द कांती, फारस के अब्दुल रज्जाक तथा रूस के अफगानासी निकितन मुख्य हैं। 16वीं शताब्दी के यात्रियों में दुआते बारबोसा, डेमेगो पेस तथा पुर्तगाल के फर्नांडो नूनेज के नाम आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने जहाँ जल प्रबंध उच्च कोटि का किया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था तथा सड़कों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया। किसने किया? विजयनगर के शासकों ने बहुत ध्यान दिया। नगर की किलेबंदी बेजोड़ थी। कैसी थी? बेजोड़ थी, जिसके बारे में हम जानकारी फारस के दूत तथा यात्री अब्दुल रज्जाक से मिलती है। वह सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर लिखता है कि यहाँ दुर्गों की 7 पंक्तियाँ हैं। इन दुर्गों की पंक्तियों में केवल शहर का आवासीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि क्षेत्र, जंगलों व जलाशयों के क्षेत्र की चारदीवारी के अंदर लिया गया है। विजयनगर साम्राज्य की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन जिस स्थल से होता था, उसे शाही स्थल कहा गया है। पुरातत्वविदों ने इसे शाही केंद्र तथा राजकीय केंद्र इत्यादि नाम भी दिए हैं। शाही निवास दरबार के अति महत्वपूर्ण भवनों के अतिरिक्त यहाँ 60 से अधिक मंदिर है। इस बात का प्रमाण है कि शासक इन मंदिरों व उपासना स्थलों को बनाकर जनता में यह संदेश देना चाहता था कि वह सबका शासक है, इसलिए सभी उसे स्वीकार करें। इस तरह शाही स्थल पर मंदिरों का होना शासक द्वारा वैधता को प्राप्त करने का एक तरीका कहा जा सकता है। विजयनगर की जानकारी के स्रोत हमें विभिन्न रूप में मिलते हैं। इनमें पुरातत्वविद सामग्री, साहित्य स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत शामिल हैं। इनमें से अध्ययनकर्ताओं ने फोटोग्राफ, मानचित्र, उपलब्ध भवनों की खड़ी संरचना व मूर्तियों की ओर विशेष ध्यान दिया है। मैकेंजी द्वारा प्रारंभ के सर्वेक्षण के पश्चात जो रिपोर्ट दी गई है, उसको अभिलेखों के वर्णन तथा यात्रियों के वृत्तांत के साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र के अध्ययन का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा बड़े स्तर पर निरंतर ही किया गया है। यह कड़ी में मिली सफलता ने सन 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करवा दिया। 1980 के दशक में खनन कार्य और भी गहन व्यापक योजना की इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर के अवशेष सामने आए। ठीक है भाई। और ये क्या है? ये एक समय रेखा है। भाई कौन सा किस काल में, जैसे 1206 में दिल्ली सल्तनत की, 1209 में खलजी वंश की, 1320 तुगलक वंश की, ये सभी क्या है? राज करने वाले। ठीक है भाई। अब देखो ये कह रहा है विजयनगर की जल आवश्यकता किस प्रकार पूरा किया जाता। विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर जल आवश्यकता की पूर्ति जल प्रबंधन एक निश्चित योजना के अनुरूप शासक ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। विजयनगर प्राकृतिक दृष्टि पहाड़ियों के बीच था। इसके उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा नदी बहती थी। पहाड़ियों की जलधाराओं में यहाँ प्राकृतिक कुंड बना है। वहीं पर शासकों ने बांधों का निर्माण किया। इन बांधों से पानी लेकर बड़े बड़े कुंडों में एकत्रित किया जाता था।
इन कुंडों से कृषि में सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जाता था। के साथ ही शासकों द्वारा शहर नहर के माध्यम से इस जलाशय का पानी शहर के मुख्य हिस्से राज्य के केंद्र तक पहुंचाया जाता था। अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि तुंगा नदी पर बांध बनाकर हिरिया नहर का निर्माण करवाया। कौन सी नहर का? ये नहर का। ठीक है भाई।